नमस्कार दोस्तों, मैं संधू एक्सप्रेस से रणविंदर सिंह संधू आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज का विषय है हमारी ट्रैकिंग के बारे में। आज ये मेरी तीसरी वीडियो है। पहले 2 वीडियोस में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, सबके अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। लोगों ने पर्सनली फ़ोन करके कुछ अपने सुझाव भी दिए हैं जिनको आगे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है हमारे ट्रैकिंग इंडस्ट्री में। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी भाई मेरे उस वीडियो को प्यार दे रहे हो, आगे से आगे आप शेयर कर रहे हो। हम ये चाहते हैं जो पुराने बंदे चल रहे हैं ट्रैकिंग इंडस्ट्री में कि नए लड़के आएँ, इस काम को आगे लेके जाएं। काम कोई बुरा नहीं बच्चों, काम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी मन में ये चाहत कर लो कि हाँ हमने कामयाब होना है। शॉर्टकट ना अपनाए जाएं ज़िंदगी में, क्योंकि शॉर्टकटों से कामयाबी नहीं मिलती। दोबारा मैं फिर बोल रहा हूँ यही लाइन, हमारी इस ट्रेड में यदि कामयाब होना है ट्रैकिंग में, तो शॉर्टकट से कामयाबी नहीं मिलती। हमारी ट्रेड में हार्ड वर्किंग, हॉनेस्टली और डेडिकेशन के साथ चलना पड़ेगा, तभी आप जाके एक अच्छे ट्रकर बन पाओगे, एक अच्छे ट्रांसपोर्टर बन पाओगे। मेरी अपनी इंडियन गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ राहत पैकेजेस ऐलान करें। जो हम इतना टैक्सेस दे रहे हैं, एक नेशनल परमिट गाड़ी का आपने 16,000 फ़ीस रखी है, लेकिन उसका खर्चा 20 से 22,000 हो रहा है एक ट्रक का। स्टेट टैक्स अलग से हैं। गाड़ियों के टायरों की कीमत इस टाइम आसमान छूने को तैयार है। हर एक चीज़ बढ़ती जा रही है ट्रकों की, हर एक पार्ट्स। जब हम सर्विस करवाने बैठते हैं एजेंसी में, नॉर्मल से नॉर्मल सर्विस कराएं तब भी कम से कम 25 से 30 हज़ार नॉर्मल सर्विस जिसको बोल रहे हैं नॉर्मल। मेरे पास भारत बेंज की गाड़ी है, नॉर्मल से नॉर्मल हमारे ट्रकों का 20,000 रुपये खर्चा आ जाता है। यदि हम उसको नॉर्मल, ये सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, यदि हम चक्के ग्रीस कराएं, गियर का तेल बदलाएं, पीछे क्राउन का तेल बदलाएं और भी कोई काम करवाएं, तो ये जो सुई है वो 40,000 को टच कर जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट टैक्सों में हमें रियायत दे ताकि हम ट्रकर अपने पैरों पे चल सके। आज की डेट के अंदर ट्रक चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जी, हमारी बेनती मानो। हम छोटे ट्रकर हैं, आप बड़ी कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है, जिसके पास 200 गाड़ी 300 गाड़ी का फ्लीट है वो तो सक्सेस कर पाएगा, लेकिन हम जो छोटे ट्रकर हैं वो कहाँ जाएंगे। पंजाब में ऑलरेडी यूनियंस ख़त्म हो चुकी हैं, उनका कोई वजूद नहीं रहा। कुछ चल रही हैं, वहाँ एक एक दो ट्रक वाले अपनी उपजीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हम छोटे ट्रकर ट्रांसपोर्टर बैठे हैं, हमारे बारे में भी सोचो। एक सिंगल ट्रक ऑनर है, वो बेचारा मान लो पटियाला से कलकत्ता जा रहा है। आज का डेट लुधियाना से जो रेट है, सिंगल ट्रक 6 चक्के की मैं बात करूं, 5-6 टन माल 60 से 65 हज़ार में जा रहा है। गाड़ी का 50,000 खर्चा है, क्या मात्र 15,000 ही बचेंगे। एक बंदा जिसने नई गाड़ी की कीमत आज ऑन रोड 28 लाख की है, यदि हम सेकंड हैंड गाड़ी की बात करें तब भी 15 लाख से कम कोई गाड़ी नहीं चलती, जो कि NCR से होते हुए सीधी कलकत्ता जाएगी। और कलकत्ता का ट्रिप रहेगा लुधियाना से 4 से 5 दिन का, क्योंकि रेनी सीज़न है, कहीं भी जाम लग सकते हैं, बॉर्डरों पे जाम लगते हैं। सो मेरी बेनती है, मेरी रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट, हमारे ट्रकों वालों के बारे में सोचा जाए। ड्राइवरों के लिए आराम घर बनाए जाएं रोड के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा, जो मेरे से ज़्यादा गुणी ज्ञानी हैं, कि जितने भी विश्राम घर बने हुए हैं ट्रकर्स के लिए, ले बाय बनी हुई हैं हाईवेज़ के ऊपर, उनमें मैंने आज तक तो किसी ड्राइवर को आराम करते देखा नहीं अपनी लाइफ में। यदि किसी ने देखा तो प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उस वहाँ के हालात क्या हैं। आम पब्लिक को हमारे ट्रकर्स के हालात का अंदाज़ा ही नहीं है कि हम लोग कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहा है। एक नॉर्मल ट्रक ड्राइवर है, उसकी सैलरी कितनी है, मात्र 15 से 20 हज़ार, 15 हज़ार ही पकड़ो आप, खर्चा डाल के
रोटी खर्चा और खर्चा डाल के मान लो 20,000, क्या 20,000 में घर चल जाएगा? जबकि उसके ऊपर कितनी जिम्मेवारी है? एक ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, माल सही सलामत पहुँचाना, अनलोडिंग करवानी, लोडिंग अपने तरीके से करवानी ताकि वो डैमेज ना हो जाए। एक ट्रकर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी आदरणीय गवर्नमेंट जी हमारी इन चीज़ों को समझो। मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ भाई इस चीज़ को समझें, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, रिस्पेक्टेड ऑफिसर हैं, वो इस चीज़ों को समझो, क्योंकि एक ट्रक वाले की बदौलत ही आज आप लोगों को आम आ रहा है। आंध्रा से वो आप खा रहे हो, कश्मीर का सेब आपके घरों तक पहुंच रहा है, ये सिर्फ ट्रकर की वजह से ही पहुंच रहा है भाई। तो मेरी सारे देशवासियों से अपील है, विनम्र बेनती है कि हमारे ट्रक वालों का दर्द समझो। हम लोग कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि जो रेट्स हैं वो 2009-10 के ही चलते आ रहे हैं। भाड़ों में बढ़ोतरी नहीं हुई, स्पेयर पार्ट बढ़ गया, तेल को आग लग गई, हर एक चीज़ को आग लग गई। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं रिस्पेक्ट आपसे हाथ जोड़ के सभी से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे ट्रकों का कुछ ना कुछ सोचा जाए, या किलोमीटर बेसिस पे ऊपर हमारे किराए फिक्स करे जाएं, या कुछ ना कुछ गवर्नमेंट हमें टैक्सों में रियायत दे ताकि हम आने वाले टाइम में सर्वाइव कर सकें। थैंक यू।